कर देना हो सके तो। आज महाराज हरिश्चंद्र ने तेरे शब्द कहे, तारा मुझे माफ कर देना, मैं ही ऐसा पापी हूँ जो पहली बार किसी औरत को बेच रहा हूँ, तारा मुझे माफ कर देना। आज महाराज हरिश्चंद्र ने रो करके कहा है, तारा तुम जहाँ रहना तहाँ सुखी रहना, लेकिन धर्म को भूल मत जाना। तारा अपने अपने काम के लिए चल दिए। आज महाराज हरिश्चंद्र इधर चल दिए, मैया तारा रोहितास इधर चल दिए। बारे समय का विधि का विधान, मैया तारा ने जैसे ही 4 कदम आगे को बढ़ाए और 4 कदम आगे बढ़ा करके परीक्षित महाराज पति की याद आ गई, तो मैया तारा ने पीछे मुड़ करके देखा और पीछे मुड़ करके देख तारा एकदम से रोने लगी, आवाज लगाने लगी, स्वामी स्वामी रुक जाओ, जरा रुक जाओ, कि जरा ठहर जाओ, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जीवन हरिश्चंद्र पीछे पीछे भागी और सोच रही है, तारा स्वामी रुक जाओ, जरा ठहर जाओ, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जीवन देखा नहीं है। पीछे पीछे भागी तारा रोने लगी, मेरा सब चैन और जीवन भी सारा छीन लिया, मेरा सब चैन और जीवन भी सारा छीन लिया, ये दिल था वो भी हमसे जुदा हुआ, जरा ठहर जाओ, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जीवन देखा नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, तारा तारा क्यों मोहजाल में पड़ी हो, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया, तारा तारा क्यों मोहजाल में पड़ी हो, लौट जाओ तारा, तारा लौट जाओ। जरा ठहर जाओ, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जीवन के देखा नहीं है। आज महाराज हरिश्चंद्र ने तारा को समझाया, बोले तारा अब काहे को मोह जाल में फंसी हो, अब हमारा तुम्हारा साथ छूट गया। तारा तारा रोती हुई ब्राह्मणी मैया के साथ में चली गई और हरिश्चंद्र आज मेहतर के साथ चली गई। आओ अब आगे देखते हैं जरा क्या होता है। रात भर तो महाराज हरिश्चंद्र लेटे रहे, विश्राम किया। सुबह हुआ तो मेहतर ने जगा दिया, मेहतर ने जगा दिया, सो रहे हो? क्या 20 बार सोना सोने के लिए दिया है? सुबह जागो, झाड़ू लेके भागो, काशी की गलियां साफ करो, उसके बाद में लौट करके आओ। अरे हरिश्चंद्र खड़े खड़े देख रहे, खड़े खड़े मेरे चेहरे की ओर क्या देख रहे हो? जाओ। कहा महाराज हरिश्चंद्र आज नौकर हरिया हो गए, समय को पलटते देर नहीं लगती है महाराज, देर नहीं लगती है।
लिखा है कि कर्म के लेख नटार करे और कर्म को कर्म से कर्म करावे। परीक्षित जी ध्यान देना, और कर्म से इज्जत मान मिले और कर्म बेमान पे स्वर्ग पटावे। कर्म भिखारी को भूखो रखे और कर्म ही भूप पे भीख मंगावे। कर्म बिचारी कहो जग में और कर्म ही सातो कर्म करावे। महाराज वक्त एक सा कभी नहीं रहता है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा ना रहा है और सदा ना रहेगा जमाना किसी का। देखिए महाराज बोई हरिश्चंद्र आज मेहतर के कहने से काशी की गलियां साफ करने लगे। महाराज हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठते हैं तो महाराज विश्वामित्र हरिश्चंद्र को भोजन नहीं करने देते। कभी भिखारी बन जाते हैं, कभी कुत्ता बिल्ली बन जाते हैं, कभी अलग अलग कल्पनाएं कर रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र अन्य अन्य भागों में अपना भोजन करने को अन्य अन्य दिन में बैठते हैं तो महाराज हरिश्चंद्र को विश्वामित्र भोजन नहीं करने देते हैं। हरिश्चंद्र दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। कलुआ मेहतर ने कहा हरिश्चंद्र से, हरिया जाओ पानी भर के लाओ। आज महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही जल भरने के लिए गए हैं, घड़ा को भर लिया है लेकिन देह में उतनी ताकत नहीं है, क्योंकि महाराज भर पेट जब अन्न मिलता है तो कर्म को कर्म सुहाते हैं। भोजन के जहाँ पे लाले हो वहाँ भोग किसे भाते हैं। महाराज हरिश्चंद्र की देह में ताकत नहीं रही, घड़ा लिए हैं लेकिन देखा तब तक तारा रानी आ गई। तारा को देखा, तारा से आवाज लगाई, रानी तुम भी यहाँ भरने आती हो? रानी ने कहा महाराज आप हाँ क्यों खड़े हो? बोले रानी मुझे थोड़ी मदद कर दो, मेरा घड़ा उठवा दो, मुझसे घड़ा नहीं उठ रहा है। मैया तारा महाराज से बोली, महाराज क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें घड़ा उठवाऊंगी और अगर मैंने तुम्हें घड़ा उठवा दिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है, मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है, महाराज धर्म चला जाएगा। इसलिए पिया मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ कि गहरे में घुस जा, घड़ा ठहर जाएगो, तनिक सहारो पानी को मिल जाएगो। पिया गहरे में घुस जाओ, घड़ा तैर जाएगा, सिर को लगा लेना, लेकर के चले जाना। तारा ने अपना घड़ा भरा, उठा करके चली गई। तारा देखते रह गए हरिश्चंद्र। तारा तारा तो वही थी, एक दिन मेरे कहने से काशीपुरी में बिछ गई थी, आज तुम्हें तारा मुझे छोड़ करके चली गई। तारा आज महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही ताकत को लगाया, परीक्षित जी उसी समय घड़ा को उठा रहे हैं लेकिन घड़ा नहीं उठ पाया। नेक आगे बढ़े महाराज पछाड़, पैर में पैर जैसे ही लिपटे महाराज घड़ा हाथ से छूट गया, घड़ा फूट गया। आज जैसे ही हरिश्चंद्र पहुंचे हैं, मेहतर ने देखा, आवाज लगाई, क्यों रे घड़ा का है? आवाज लगाई महाराज, हाँ घड़ा फूट गया। घड़ा फूट गया? क्या तुझे भोजन नहीं मिलता है? मैंने समझ लिया तू घड़ा कहीं बेच आया है। दोनों हाथ जोड़े महाराज, घड़ा बेच नहीं है तो बेचा नहीं तो क्या है घड़ा? बोले मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, घड़ा फूट गया है।
अच्छा मैंने समझ लिया अब तेरे बस का कुछ नहीं रहा है, जा। उसी समय महाराज कलुआ हरिश्चंद्र से बोला है तेरे बस की अब कोई नहीं रही है, आज से तुझे काम करना होगा। बोले महाराज जो आप कहोगे मैं वही करूंगा, आज से जा तू मरघट की रखवाली करेगा। महाराज अपने राजा की आज्ञा को नहीं टैल कर खाए, नहीं मना कर पाए। आज हरिश्चंद्र से हरिया हुए और हरिया से महाराज मरघटिया हो गए, मरघट में पहुंच गए हरिश्चंद्र। आओ इधर हरिश्चंद्र की ओर न गौर करते हुए मैया तारा की ओर गौर करते हैं। इधर देखा है रोहितांश खेलने के लिए चला जाता है, ब्राह्मणी पूजा के लिए लेट होती है तो मैया तारा से कहा है तारा तुम्हारा बेटा जो है ना रोज खेलने के लिए चला जाता है, कभी समय पे फूल नहीं लेकर के आता है। मैया तारा ने पुत्र को बुलाया, बेटा ब्राह्मणी मैया नाराज होती समय से फूल ले आया करो। आज महाराज रोहितास फूल लेने के लिए बाग की ओर सीध लगा गए। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास बाग में फूल लेने के लिए गए। विश्वामित्र की नजर पड़ गई, आवाज लगाई चलो रोहितास। मैं भी पीछे हरा हूं, मैंने भी कसम खाई तुम्हें धर्म से निगाह नहीं देंगे तब तक हम भी पानी नहीं पिएंगे। चल दिए। आज जैसे ही रोहितास आगे बढ़ते हुए बागों में पहुंचे, मैया की आज्ञा से चलते चले जा रहे हैं। उसी समय सुंदर फूल को देखा है, महाराज तोड़ने लगे तो विश्वामित्र ने सर्प बन करके अंगुली में खा लिया। रोहितास मैया मैया चिल्लाने लगे। आज मैया मैया चिल्लाने लगे हैं रोहितास मेरे सज्जना, मूर्छा खा करके गिर पड़े। विश्वामित्र भागे, माफी चाहता हूँ समय का अभाव है। विश्वामित्र भागे और भाग करके काशी की नगरिया में आवाज लगाने लगे गलियों में, किसी का छोटा सा बालक फूल लेने के लिए गया था, पता नहीं किसी सर्प ने उसे डस लिया, वो रो रहा है पड़ा पड़ा। मैया तारा के कानों में आवाज पड़ी, परिचय जी सोचने लगी मेरा ही बेटा गया था। जैसे चलने को भागी, ब्राह्मणी ने रोक लिया। मैया मेरा लाला गया। कहाँ लाला गया? झाड़ू पोछा कर दिया? हाँ। भोजन बना दिया? अभी नहीं बनाया। भोजन कौन बनाएगा? मैया ध्यान देना मैया, जबकि लाला की लाश धरी बाकी मैया से कही जा रही है कि भोजन बना। कौन वो मैया ऐसी हो सकती है? पत्थर पर दिल पर पत्थर रख के मैया की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। आज महाराज ब्राह्मणी ने जैसे इतने शब्द कहे भोजन बना, मैया तारा भोजन बनाती जाती है और भोजन बनाती जाती, आंखों से आंसुओं की धार बहती हुई जाती है, रो रही है। फिर चलने को तैयार होती है। बोली कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? भोजन बना दिया? हाँ मैया भोजन बना दिया। ठाकुर जी का भोग अभी लगाती हूँ। भगवान का भोग लगाया। गोस्वामी ने तो रामायण में लिखा है, लाला की परा सपने सुनाई।
लिखा है कि पराधीन सपने सुकुनाई। महाराज आज मैया भोग लगाने के बाद माताओं भाग करके जैसे ही बागों में पहुंची है, लाला को देखा, आंखें बंद होने लगी। रोहिदास ने मैया को देखा, आवाज लगाई, मैया मैया तुम आ गई ना, मैया तुम आ गई। मैया ने अपने लाला को गोद में लिटा लियो। रोहिदास बोलो, मैया मैया मुझे माफ कर देना, जो कुछ भूल हमसे बनी गई हो मुझे क्षमा कर देना। मैया मुझे सर्प ने डस लिया है, माँ मेरी अब आंखें बंद हो रही है, माँ मुझे माफ कर देना। बोले लीनो जन्म सो मन तुए, यो धीरे दिल में दीजिए, एक बार मोई पुचकारिनी, प्यार मैया कीजिए। माँ मुझे माफ कर देना, अब मेरे तन में वो ताकत नहीं रही है जो मुझ तुझसे कुछ बोल सकूं। मैया बोली, बेटा बेटा बेटा, लाला कि बेटा इस दुखिया मैया को तुम किन पे छोड़ी जाते हो, अधर्म के मल्ला बन करके नैया मझधार डुबाते हो। रोहिदास क्या कह रहे हो? मैया बोली, बिछुने भवना तेरी आस लगाई, अब तू भी जाए तो छोड़े हमें, मर जाए रोहिदास ने आवाज लगाई, माँ मुझे माफ कर देना मैया, मैया मुझे माफ कर देना माँ। दुख सुख की जो कुछ कहे बात मुझ कही बरिया खीनी प्रणाम मातम। हर पल ख्याल और ये कहीं कहीं रोहिदास लगाए छोड़े, जाकर नदिया लगे पड़ के हंसा आज रोहिदास ने आवाज लगाई, माँ मुझे माफ कर देना, जो कुछ कहना कह लो। आज मेरे सज्जनों मैया अपने लाला को लेकर के कभी तो उठा करके चुम्मा लेने लगती है, कभी रोने लगती है। बेटा 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 बोलो ना मेरे लाल, रोहिदास बोलो बोलो। लेकिन रोहिदास कहाँ बोलने वाला है भैया, कि मोह पे मोह धर लिया, मात की फूटी गई
लाला छूट गई बरसाती बन गई भूल लला जो बन के पीछे निशानी मेरे पट से बिछुड़ा भोला तेरी आस लगाई रे उठ के तो रोई ताश तेरी बोई गई मैं भाई आज मैया तारा रोने लगी माताओं आज जब रोने लगी मैया बाग के माली रखवारे ने आकर के समझाया मां रो नहीं अब क्यों मिट्टी को खराब कर रही हो इसे ले जा करके लेस का दे संस्कार करो। आज मैया तारा मेरे सज्जनों परीक्षित महाराज लेकर के चली